राधे राधे जी, आप सभी को वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज के टॉपिक में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगर मैं टोटल पार्ट्स का बात करूँ तो ये भी लगभग अराउंड 6 से 7 पार्ट का वीडियो होगा और उसके बाद आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक बात बता दे रहा हूँ। ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम क्या है? इस सीरीज का नाम है दर्शन 1.0। तो अगर आप लोग को यूट्यूब में हम लोग को वीडियो को फाइंड आउट करना है तो अगर आप लोग दर्शन 1.0 भी सर्च करोगे तो मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। वहां से अपना आप पूरा अपना मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये मैथ्स का प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट के लिए है, मतलब कौन कौन से एग्जाम के लिए है? तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, जैसे कि लाइक सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, फिर अपना एमटीएस आ गया, फिर एसएससी जीडी आ गया या फिर सीपीओ आ गया, ये सारा एग्जाम के लिए प्री से लेके मेंस तक का सारा एग्जाम इसमें कवर है। हर एक टाइप को मैंने इसको कवर किया है। उसके साथ साथ अगर आप रेलवे का कर रहे हो उसका भी आप तैयारी कर सकते हो। अभी रिसेंटली बिहार एसआई का भी फॉर्म निकला है, ठीक है। बिहार एसआई का भी फॉर्म निकला है, इसका भी आप कर सकते हो। या फिर बिहार सीजीएल का भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इसका भी आप भर सकते हो। मतलब स्टेट लेवल का जितना एग्जाम हो गया, वन डे लेवल का जितना एग्जाम हो गया, सबके लिए बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ लाइक अगर आप बैंक का कर रहे हो या फिर सीडीएस का कर रहे हो ना, तो इसके लिए ना आप लोग का ना बेस बड़ा सॉलिड हो जाएगा। मतलब बैंक और सीडीएस के लिए मैं ये बोलूंगा कि ये जो फाउंडेशन की तरह आपको काम करेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन आपका फाउंडेशन बड़ा सॉलिड हो जाएगा। तो सिंपल सा निचोड़ यही आता है कि आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, वन डे एग्जाम का, उसका सारा टाइप को मैं उठाया हूँ और इस सारा टाइप को मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो होप्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को बेस नहीं पता होगा और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को बेस पता है। तो जिनको बेस नहीं पता उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखो, टर्म होता है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, ठीक है ना। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? लाभ। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान है, इसको आपने क्या किया, 130 रुपए में बेच दिया। इसको आपने क्या किया, 130 रुपए में बेच दिया। तो बताओ आपको कितना का लाभ हुआ है? तो आप कहोगे कि आपको 30 रुपए का लाभ हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। सेम इस तरह से अगर मैं लॉस का कॉन्सेप्ट पे आऊँ, लॉस क्या कहता है? लॉस का मतलब होता है हानि। तो जैसे कि 100 रुपए का सामान है, मैंने इसको क्या किया भाई, 80 रुपए में बेच दिया। 80 रुपए में क्या किया, बेच दिया। तो यहाँ पे मेरे को फायदा हुआ या लॉस हुआ? तो आपको सिंपल दिख रहा है कि 100 रुपए का सामान को अगर आप 80 रुपए में बेच रहे हो तो आपको तो हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? तो 20 रुपए का हानि हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉस। क्लियर हो गया? अब एक चीज को ध्यान से समझिए। एक मिनट रुक जाइए जरा। अब एक चीज को ध्यान से समझिए, ये जो अपना प्रॉफिट है ना, मतलब प्रॉफिट बोलो, ये जो हम लोग का 100 रुपए है ना, कि मतलब 100 रुपए का सामान है, इसको आपने 130 में बेचा। तो ये जो 130 में आपने जो सामान को बेचते हो ना, इसको इंग्लिश में हाईफाई नाम होता है सेलिंग प्राइस। इसको इंग्लिश में हाईफाई नाम होता है सेलिंग प्राइस। और जितना में आप सामान को खरीदते हो या फिर जितना दाम का सामान आपके पास है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब चलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को पहचानने के लिए ना कुछ कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो ना क्वेश्चन में दिए रहते हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा कॉस्ट प्राइस है, कौन सा सेलिंग प्राइस है? तो सुनो, अगर कहीं भी आपको लैंग्वेज में मिल जाए कि सोल्ड आइटम, सोल्ड या फिर सेल वर्ड मिल जाए, तो समझ जाना ये सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है। लेकिन कहीं भी अगर आपको वर्ड मिल जाए परचेज या फिर बाई या फिर ब्रॉड, ये सब अगर वर्ड मिल जाए ना, तो आप समझ जाना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का बात किया जा रहा है। तो ये सब कीवर्ड्स है जिससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा कॉस्ट प्राइस है, कौन सा सेलिंग प्राइस है इनिशियल स्टेज में। बाकी आपको लैंग्वेज पर के ही समझ में आ जाएगा कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि भाई ये प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और ये लॉस परसेंटेज क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब जो हम लोग को फायदा मिला है ना, इसी को हम लोग को परसेंटेज में बताना है। तो हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज हो गया या फिर लॉस परसेंटेज हो गया, ये हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे कैलकुलेट होता है। जैसे कि यहाँ पे फायदा कितना का हुआ है, 30 का फायदा हुआ है। किस पे? कितना? किस पे? 100 पे, क्योंकि हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट परसेंटेज इनटू 100, ठीक है ना। तो कितना का प्रॉफिट हुआ है? तो हम लोग का 30% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेम इस कॉन्सेप्ट को लॉस पे भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना का लॉस हुआ है, तो 20 रुपए का लॉस हुआ है। किस पे? 100 रुपए पे इंटू 100। तो मतलब यहाँ पे 20% का लॉस हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा चलो, इसको बताने से पहले ना दो तीन चीज ये समझ लो। अगर मैं कहता हूँ कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, बात को समझो, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीपी और एसपी का रेशो बताओ क्या होगा। तो देखो, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/5।
और जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। मतलब सीपी को हम लोग बेस बनाते हैं, सीपी को हम लोग बेस बना रहे हैं, तो इसके कारण ना जी ये जो 5 है ना, ये 5 सीपी हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 5 का सामान आपने 6 रुपए में बेचा। क्लियर हो गया। अगर मैं आपको कहता हूँ कि लॉस जो है, लॉस अगर 40% का हुआ है, सुनो मेरी बात को, लॉस जो है वो 40% का हुआ है, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। तो देखो 40% का वैल्यू कितना होता है, तो 40% का वैल्यू होता है 2/5, और जो नीचे वाला होता है वो हमेशा बेस होता है, तो सीपी तो 5 हो जाएगा। लेकिन लॉस हुआ है, तो लॉस होने के कारण ये जो 2 है वो 5 में से माइनस हो जाएगा, तो लॉस होने के कारण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 5 का सामान आपने 3 में बेचा है। लेकिन यही अगर 40% का प्रॉफिट दिया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 का सामान 7 हो जाता, मतलब 5:7 का रेशियो हो जाता। क्लियर हो गया कि परसेंटेज से आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सीपी एसपी को। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो और भी कुछ कुछ बेसिक बेसिक टर्म बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सब जो मैं बात कह रहा हूँ ना, तो वीडियो पॉज करके ना अपना नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग नोट्स में लिख लेना, अगर आप लोग पहले भी पढ़े हो या फिर आप लोग को बेसिक आइडिया है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बेफालतू का टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आप लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करो और डायरेक्ट जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसके तरफ मूव कर लो, ठीक है। चलो और भी मैं कुछ बेसिक बात कहता हूँ। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 20% प्रॉफिट, बात को समझो, 20% प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन एसपी। अब अच्छा, ऑन एसपी अभी भूल जाते हैं, पहले आप लोग चीज को समझो, ऑन सीपी। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ फाइंड सीपी इज टू एसपी। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि 20% फायदा जो है वो सीपी पे कैलकुलेट हुआ है, तो बताओ सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा। तो 20% फायदा का मतलब क्या होता है, 1/5। अब देखो कैलकुलेटेड ऑन क्या है, सीपी है, तो नीचे वाला तो सीपी होगा, ऐसा हमेशा नीचे वाला सीपी ही रहेगा। या फिर अगर सीपी नहीं भी दिया रहेगा ना, तो आप इसको सीपी ही मानोगे, तो मतलब सीपी 5 है और फायदा हुआ है, तो रेशो क्या हो जाएगा, 5 से 6। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे सीपी नहीं दिया रहता, यहाँ पे सीपी नहीं दिया रहता, यहाँ पे एसपी दिया रहता, तब रेशो क्या रहता कि 20% प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन एसपी। तो देखो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। लेकिन क्या बोला गया, एसपी पे कैलकुलेट हुआ है, जिसके कारण ये जो 5 है ना वो एसपी बन जाएगा। तो एसपी के घर पे 5 लिख देंगे। और फायदा है, तो फायदा होने के कारण हम लोग को सीपी को कम रखना पड़ेगा, तो और सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग का रेशो क्या हो जाएगा, हम लोग का रेशो हो जाएगा 4:5, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा तब। ठीक है, ऐसा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर ये टर्म आपको समझ में नहीं आया तो 3-4 क्वेश्चन जाने दो। 3-4 क्वेश्चन क्या, शायद 10वां नंबर क्वेश्चन पे ही मैंने ये वाला सवाल को डाला है, ठीक है ना, कि व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड ऑन एसपी, तो मैंने डाला है, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक बेस आप लोग का हो ही गया है, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जैसा आएगा ना, तो उस अनुसार मैं आप लोग को ना और भी मतलब कॉन्सेप्ट देते रहूंगा। तो आप लोग क्या करना है ना, अगर आप लोग को नोट्स बनाना है ना, तो जैसे कि लाइक ये क्वेश्चन दिया, उसके बाद आप लोग को नोट्स बनाना है, तो आप लोग एक चीज कर सकते हो कि ना हैशटैग का यूज करना। मतलब ऐसे करके डाल देना हैशटैग कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट 1 लिखना, फिर कॉन्सेप्ट 2 लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर 3 लिखना। मतलब ये अलग से पेज में करना, और क्वेश्चन आंसर को जो है उसको अलग कॉपी में करना, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट कॉपी बना लो और एक अलग से कॉपी बनाओ जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाओ। क्लियर हो गया। इससे क्या होगा ना कि आपका नोट्स आपके पास एक जगह रहेगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट से भी पढ़ के आप लोग अपना सॉल्यूशन को बना पाओगे। क्लियर। चलो अब ये देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन द गेन परसेंटेज इज। अगर गेन जो है वो 2/7 है सेलिंग प्राइस का। अच्छा, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, 2/7 है, किसका, सेलिंग प्राइस का। ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, इनटू एसपी। तो यहां से आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट बाई एसपी कितना आ गया, प्रॉफिट बाई एसपी आ गया आपका 2/7। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं सीपी इज टू एसपी बताओ, तो देखो एसपी तो हम लोग का 7 हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट का सिनेरियो है तो सीपी हम लोग का 5 हो जाएगा। तो कितना का फायदा दिख रहा है, 2 का फायदा दिख रहा है 5 पे। यही ना हम लोग से पूछा गया है कि गेन परसेंटेज बताना है, तो 2 का फायदा दिख रहा है 5 में, 2/5 कितना होता है परसेंटेज में, इंटू 100 कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। ये देखो ये जो क्वेश्चन था ना, एक्चुअली रेशो का गेम था। अगर देखो मैंने ना रेशो चैप्टर कंप्लीट करवाया है, तो अगर आप लोग को रेशो नहीं आता है, परसेंटेज नहीं आता है, तो आप लोग ना पहले ये दोनों वीडियो को कंप्लीट करो। बिकॉज मैं जो चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ ना, पूरा सीक्वेंस वाइज अपलोड कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज 46/25 टाइम्स ऑफ इज कॉस्ट प्राइस। मतलब ये कह दिया कि जो सेलिंग प्राइस है, मतलब एसपी जो है वो 46/25 है, किसका, कॉस्ट प्राइस का, तो इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहां से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, सॉरी एसपी बाई सीपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 46/25 का। मतलब क्या हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 46 रुपए। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेन परसेंटेज बताओ। तो जरा ध्यान से देखो, 25 का सामान आप 46 में बेच रहे हो, तो कितना का फायदा हो रहा है, 21 का फायदा हो रहा है।
इसी को आप लोग को परसेंटेज में बताना है, तो 21 का फायदा हो रहा है और प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो 21 का फायदा हो रहा है 25 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। अब देखो ये तो अपना कट गया 4 बार में, और ये आगे 84%, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो अगर आप लोग को चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है वीडियो देख के, तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है, और सपोर्ट करो गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल्स, देन हम लोग को गेन या लॉस परसेंटेज बताना है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। देखो लैंग्वेज का गेम है, सीपी ऑफ 850 आर्टिकल, तो सीपी ऑफ का मतलब तो इंटू होता है सीपी ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू का मतलब ये साइन हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल। क्लियर हो गया, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, जो भी लैंग्वेज में लिखा है। अब देखो यहाँ पे आप लोग काट सकते हो, जैसे कि देखो इसको मैंने काटा आपका 17 का टेबल से, कितने बार में, 50 बार में। इसको मैंने 17 का टेबल से काटा कितने बार में, तो देखो ये आ गया 3 और 5 बार में। फिर मैंने इसको काटा 10 बार में, और इसको काटा मैंने 7 बार में। तो मतलब हम लोग का क्या आया, हम लोग का आया CP10 इक्वल टू SP7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CP बाई SP का रेशो कितना आ गया, तो CP बाई SP का रेशो आ गया 7/10। मतलब 7 रुपए का सामान आपने 10 रुपए में बेच दिया। देखो आप लोग जो लिख रहे हो ना, इसको ना अपने मुंह से बोला भी करो, जैसे कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 7 रुपए का सामान आपने 10 रुपए में बेच दिया। इससे क्या होगा ना कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग जो है और अच्छे से डेवलप होगा। 7 रुपए का सामान आपने 10 रुपए में बेच दिया, तो सिंपल सा बात है, हम लोग का गेन हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ है। ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ है। तो कितना का फायदा हुआ है, 3 का फायदा हुआ है, किस पे, 7 पे। इंटू कर देंगे 100 के साथ, परसेंटेज में बताना है तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी आप तेजी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरा परसेंटेज का क्लासेस लगाया है, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि 1/7 का मतलब कितना होता है, तो 1/7 का मतलब होता है 14.28%। क्लियर, तो उसी तरह से मैं आपको कहता हूँ 3/7 का मतलब क्या होगा, तो बस इसका 3 गुना कर देंगे, मतलब 3 इंटू 14.28%। क्लियर है ना, बस 3 गुना करना है, तो कितना आ जाएगा, 42.84%। कहाँ पे दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का कैलकुलेशन बच सकता है। कैसे बच सकता है, अगर आप लोग को इस सब का मिक्स, ये सब जो फ्रैक्शन है उसका अगर आप लोग को स्टैंडर्ड परसेंटेज फॉर्म पता है, तो आप लोग का वक्त जो है बच सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मेरा पहले बात सुन लो। क्वेश्चन नंबर 4 करने का मैं आप लोग को दो तरीका दूंगा। पहले एक होगा बेसिक तरीका, ठीक है, और दूसरा होगा कि लाइक प्रो तरीका, लाइक ये ट्रिक है जिससे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ, पहले बेस से करवाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिक देता हूँ, और ये लाइक कॉन्सेप्ट अपना नोट्स में लिख देना। ठीक है, अब देखो एक इंसान है, अ मैन बाइज, देखो जहां पे भी मैंने बोला ना बाइज वर्ड मिल जाए, तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस का बात हो रहा है। तो मैन ने 400 ऑरेंज खरीदा है, कितना, 2000 में। तो मेरा बात को सुनो, इतना लाइन तक रुको। 400 ऑरेंजेस खरीदा गया है कितना रुपए में भाई, 2000 रुपए में। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बस इसको डिवाइड कर देंगे। देखो 400 संतरे का दाम है 2000, तो एक संतरा का दाम कितना होगा, 5 रुपए। यहाँ तक में कोई दिक्कत, और यहाँ पे बाई वर्ड लिखा गया है, तो मतलब ये सीपी है। एक ऑरेंज का सीपी कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना ऑरेंजेस बेचा जाए, सुनो ध्यान से, कितना ऑरेंजेस बेचा जाए 260 रुपीज में। अच्छा ये रुपीज का साइन होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना ऑरेंज बेचा जाए 260 रुपए में। तो सोल्ड के बाद देखो क्या दिया है, ये दिया है, तो मतलब ये सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को कीवर्ड मैंने सिखाया था ना कि जहाँ पे सोल्ड वर्ड आ जाए, सेल वर्ड आ जाए, तो आप समझ लेना ये सेलिंग प्राइस का बात किया जा रहा है। ताकि हम लोग को प्रॉफिट हो 30% का, ताकि फायदा कितना का हो, 30% का हो। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखो सीपी और एसपी, कितना का फायदा करवाना है, 30% का। 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब आपने 10 रुपए का सामान को 13 रुपए में बेच दिया। बात को समझो, 10 रुपए का सामान को, देखो कॉस्ट प्राइस जो होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है ना, इसका अगर मैं यूनिट का बात करूँ ना, तो इसका यूनिट हमेशा रुपीज में होता है, क्वांटिटी में नहीं होता है, मतलब केजी किलोग्राम ये सब में नहीं होता, हमेशा रुपीज में होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग अपने मुंह से बोला भी करो। तो 10 रुपए का सामान आपने 13 रुपए में बेचा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना रुपए में बेचा है, 260 रुपए में। तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 का वैल्यू हो जाएगा 260 रुपए। क्लियर, 13 का वैल्यू 260 रुपए, तो एक का वैल्यू 20 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 200 रुपए। क्लियर हो गया, तो कितना ऑरेंज बेचा जाए, तो जरा ध्यान से समझो। एक ऑरेंज का दाम कितना है, तो 5 रुपए। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए। सुनो ध्यान से, 5 रुपए में एक ऑरेंज आता है, 5 रुपए में एक ऑरेंज आता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 200 ऑरेंज, 200 रुपए में कितना ऑरेंज आएगा। तो 5 रुपए में एक ऑरेंज आ रहा है, तो 1 रुपए में कितना ऑरेंज आएगा, तो 1 रुपए में 1/5 ऑरेंज आएगा। और 200 रुपए में कितना ऑरेंज आएगा, हाँ 200 रुपए में कितना ऑरेंज आएगा, तो 200 रुपए में 1/5 इंटू 200 ऑरेंजेस आएगा, मतलब कितना हो गया, 40 ऑरेंजेस।
ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया ना भाई? देखो मैंने इधर अचानक से आप लोगों को लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को मैं लेवल बढ़ा कर पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग को वैसे ही पढ़ना है। देखो मैं चाहूँ ना आप लोग को इजी इजी क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन इजी इजी क्वेश्चन करवा का फायदा नहीं है, क्योंकि देखो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, मैं बस वही उठाया हूँ और सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाया हूँ। क्योंकि देखो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पूरा अगर मैं आप लोग को करवाऊँ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मिनिमम ना भाई, मिनिमम क्या मैक्सिमम ही बता रहा हूँ, 400 क्वेश्चन बनता है, 400 से 450 क्वेश्चन बनता है। अब इस 400 क्वेश्चन में से मैंने छाट छाट के करीबन 120 या 130 क्वेश्चन करवाया टॉप क्वेश्चन, जिसमें आपका बेस भी डेवलप हो जाएगा, जिसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। अगर आप लोग मेरा सीरीज को लगा दोगे ना, उसके बाद जाओ आप कोई भी मॉक टेस्ट का तैयारी करो, मॉक टेस्ट देने जाओ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपका इजीली बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा मेरे साथ। समझ में आया तभी मैं आप लोग का ये चीज को मैं करवा सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। देखो अगर मैं अपना लाइफ का 10% देता हूँ आप लोग को, तो बाकी का 90% जो होता है ना सेल्फ एफर्ट होता है। और सेल्फ एफर्ट का मतलब क्या हो गया भाई? प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट करो, बार बार रिवीजन करो, ये सब काम किसका है? ये सब काम आपका है। क्लियर हो गया? चलो इस क्वेश्चन को एक और बार समझते हैं, उसके बाद ना मैं आप लोग को एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, ऐसे ये ट्रिक ना एक्चुअली देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 को मेरे को यहाँ पे नहीं डालना चाहिए था, ये क्वेश्चन मेरे को बाद में करवाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 400 ऑरेंज का दाम कितना है? 2000 रुपए। तो एक ऑरेंज का सीपी कितना आएगा? एक ऑरेंज का सीपी आएगा 5 रुपए। अब मैं पूछता हूँ कि मेरे को सीपी कैसे पता चला? क्योंकि देखो इसमें कहा लिखा क्या क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है अ मैन बायस, एक आदमी खरीदता है। ठीक है ना, खरीदता है, तो बायस का मतलब तो सीपी होता है। आप लोग को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था बेसिक में। ठीक है ना, उसके बाद मैं लिखा सीपीएसपी। अब मेरे को क्या कहा गया है कि 260 रुपए में कितना ऑरेंज बेचा जाए ताकि मेरे को 30% का फायदा हो। अगर 30% का फायदा होगा तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? 10:13। लेकिन कितना में बेचा जा रहा है? 260 रुपए में, तो 13 का वैल्यू 260 है, तो कितना गुना है? 20 गुना है। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 रुपए। अब सुनो, एक ऑरेंज का दाम 5 रुपए है, तो 200 रुपए में कितने ऑरेंज आएंगे? तो 5 रुपए में अगर एक ऑरेंज आ रहा है, तो 1 रुपए में 1/5 ऑरेंज आएगा, और 200 रुपए में तुम्हारा 40 ऑरेंज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। या फिर यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक को याद कर सकते हो, रुको मैं आप लोग को बताता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको मेरे को इरेज करने दो, इसको अपना नोट्स पे लिख लियो। हाँ, ये आप लोग को बहुत काम देगा। देखो ट्रिक ये है एक्चुअली, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आर्टिकल और प्राइस का, आर्टिकल और प्राइस मैंने अभी तक करवाया नहीं है, गलती से एक क्वेश्चन पुट हो गया होगा तो प्लीज गुस्सा मत करिएगा। ठीक है, तो देखो ट्रिक सीख लो, अभी क्या फर्क पड़ता है। देखो A1/P1 मतलब आर्टिकल 1 बाई प्राइस 1 इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू आर्टिकल 2 बाई प्राइस 2 इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो भाई मैं इसको ना डायरेक्ट इंप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो 400 ऑरेंज खरीदा गया है 2000 रुपए में। अच्छा एक चीज तो मैंने आप लोग को बताना ही भूल गया, कि देखो ये जो अपना कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। क्लियर हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना होता है? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 100%, देखो सेलिंग प्राइस जो है वो 100% भी हो सकता है, या फिर 100% के ऊपर भी हो सकता है, या फिर 100% के नीचे भी हो सकता है। अब देखो 100% के ऊपर नीचे तो समझ में आ गया, लेकिन 100% होगा इसका मतलब क्या हो गया? तो सुनो मेरी बात को, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 100% होगा, मतलब जब दोनों बराबर होगा, तो इस सिनेरियो में ना ही प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट, और ना ही लॉस होगा। क्लियर हो गया? मतलब 100 रुपए का सामान आपने 100 रुपए में सामान खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया, तो ये सिनेरियो क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस का। मतलब अगर जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो ये सिनेरियो होगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस 100% से ज्यादा होगा, तो ये सिनेरियो है प्रॉफिट का। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस 100% से कम होगा, तो ये सिनेरियो है लॉस का। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे क्वेश्चन में काम देगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 400 ऑरेंज खरीदा गया है 22 का है, तो ये सीपी है। 400 ऑरेंज खरीदा गया है 2000 रुपए में, तो देखो आर्टिकल के घर पे लिख देंगे 400, 400 ऑरेंज का दाम कितना है? 2000 रुपए, और इंटू में कर देंगे 100%। इंटू में 100% क्यों? क्योंकि ये तो सीपी है, सीपी अपने आप में 100% होता है। इक्वल टू डालेंगे उसके बाद 260 रुपए में कितना ऑरेंज बेचा जाए ताकि 30% का फायदा हो? तो 260 रुपए, तो रुपीस हमेशा नीचे रहेगा, और कितना ऑरेंज? तो मान लेते हो एक्स ऑरेंज, ताकि हम लोग को 30% का फायदा हो। 30% का फायदा होगा, बाबू मेरा बात को समझो, 30% का फायदा होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा 130%। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं आपको कहता हूँ, मेरा बात को लुको, दो तीन कॉन्सेप्ट और ले लो। अगर मैं आपको कहता हूँ 20% का फायदा है, 20% का फायदा है, तो सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस। तो देखो सीपी तो हम लोग का 100 होगा, और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 होगा, तभी ना प्रॉफिट आ रहा है 20 का। अगर मैं कहता हूँ आपको 20% का लॉस हुआ है, तो आप लोग सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सेलिंग प्राइस होगा 80, क्योंकि देखो 100 रुपए का सामान को आपने 80 में बेचा ना, तभी ना 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80। क्लियर हो गया? तो देखो एक्स ऑरेंजेस अगर आप 260 रुपए में बेचोगे, तो आपको 30% का फायदा हो रहा है, 30% का फायदा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 130%।
क्लियर हो गया? तो बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज को काटेंगे, ये कटा अपना 2 बार में, यहाँ से 2 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा और ये 2 से 2 कटा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, एक ही बार में निकल गया। ठीक है, प्राइस और आर्टिकल का। ऐसे ही प्राइस और आर्टिकल जो है मैं आप लोगों को फर्दर टाइप्स में भी कराऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग बेसिक कर रहे हो ना, तो बेसिक डेवलप करो, उसके बाद आप लोग इसको कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स। जरा ध्यान से समझो, CP33 इक्वल टू सेलिंग प्राइस एक्स, SPX। तो यहां से अगर आप लोग रेशो निकालोगे SP बाई CP, सॉरी CP बाई SP, तो ये रेशो कितना आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगा x/33। x/33 कैसा है, 33 यहाँ पे चले गया, सेलिंग प्राइस नीचे आ गया। अब देखो प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो x का वैल्यू बताओ। सुनो, प्रॉफिट अगर 10% होगा, मेरा बात को सुनो, प्रॉफिट अगर 10% होगा तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 होगा। समझ पा रहे हो ना, कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11 होगा। ये 11 का वैल्यू 33 है, कितना गुना है, 3 गुना है। तो 10 का वैल्यू भी कितना होगा, 3 गुना होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 30। क्लियर हो गया? तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पा रहे हो ना भाई, इजी है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो अ चेयर वाज परचेज। अब देखो वाज परचेज तो मतलब परचेज वर्ड आ रहा है ना, तो ये मत समझ जाओ कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस इतना है, और अगर हम लोग इसको 22% प्रॉफिट में बेचे तो इसका सेलिंग प्राइस बताओ। तो देखो मेरी बात सुनो, आप लोग को 22% फायदा में बेचना है तो सेलिंग प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है। अब मैंने आप लोग को बताया ना कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। देखो मैं आप लोग को ना थोड़ा सा ना लेवल हाई कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको बेसिक से भी बताऊंगा, पहले आप लोग थोड़ा सा लेवल हाई करके सीखो। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो अपने पास 100% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया गया है, तो हम लोग का वैल्यू दिया गया 785। और हम लोग से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, अगर हम लोग इसको 22% फायदा में बेचे। तो सुनो मेरी बात को, अगर आप 22% फायदा में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 122%। तो हम लोग को 122% का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो 100% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 785/100%। और आप लोगों को कितना निकालना है, 122% का, तो इंटू कर देंगे 122% के साथ। अब बस इसको काटा कुटी करोगे तो एक बार में आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया प्रो लेवल, डायरेक्ट आप लोग निकाल लिए। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे भी बेसिक कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले लिख दो CPSP। आपको 22% फायदा में बेचना है। ठीक है, आपको किस में बेचना है, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, आप लोग को 22% फायदा में बेचना है, तो 22% का फायदा बेचना है, तो मतलब अगर CP 100 रुपए है तो आप इसको 122 में बेच रहे हो। अब ये 100 का वैल्यू कितना है, तो ये 100 का वैल्यू है 785, और आपको 122 का निकालना है। तो 122 का कैसे निकालोगे, 785/100 इंटू 122। देखो घूम फिर के बात यही ना आया, तो आप लोग इधर ही से डायरेक्टली लैंग्वेज पकड़ के ही आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली लैंग्वेज पकड़ के करोगे ना, तो मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। क्लियर हो गया? अब तो चलो इधर काटा कुटी करते हैं। तो देखो ये कटा 50 बार में, 2 का टेबल से, ये कटा आपका 61 बार में। ठीक है, फिर इसको मैंने काटा 10 बार में, और इसको मैं काटूंगा 5 के टेबल से, कितने बार में कटेगा, 157 बार में। तो मतलब हम लोग के पास क्या आया, हम लोग के पास आया 157 इंटू 61/10। जब भी आप यहां तक पहुंच जाओ ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ। आप लोग ना ऑप्शन को भी देखा करो, जब भी आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हो तो सॉल्यूशन के साथ ऑप्शन भी देखा करो। तो ऑप्शन में एक चीज देखोगे कि सबका जो यूनिट डिजिट है वो अलग है। तो आप लोग भाई यूनिट डिजिट के साथ खेलो। तो देखो 1 इंटू 7 कितना होता है, 7 होता है, और नीचे में क्या है, डिवाइड/10। तो कितना आ जाएगा, 0.7। मतलब जो यूनिट डिजिट होगा उसके लास्ट में 0.7 आएगा। तो 0.7 किसका है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। या फिर अगर आप लोग को यूनिट डिजिट समझ में नहीं आते तो इसको सॉल्व करो। तो भाई वही ना बात आ गया, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको 10-15 मिनट ऐसे ही खा जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट करवाना चाहते हो तो ठीक है, या फिर अगर स्मार्ट पर्सन बनना चाहते हो तो भाई ऐसा करो। देखो दो तरह का इंसान होता है, एक इंसान तो ऐसा होता है कि जो बकलोल टाइप का जिंदगी जीता है, और एक इंसान तो ऐसा होता है ना जो स्मार्ट अप्रोच लगाता है। तो भाई मैं तो सिंपल कहता हूँ कि भाई स्मार्ट स्मार्ट बनो भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा बुद्धिमान बनो, चालाक बनो, जहाँ पे जिस चीज का जरूरत हो ना उस चीज का इस्तेमाल करो। मतलब कहने का मतलब ये है ना, जिस चीज का जरूरत है, आपका जो नीड है ना, उसको आप फुलफिल करो। अगर आपको लग रहा है ना कि इधर यूनिट डिजिट का नीड है, तो यूनिट डिजिट ही लगाओ। कुछ ज्यादा बड़ा साइंटिफिक लोचा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, कॉम्प्लिकेशन आप ही लोग का बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक पर्सन है, उसने 80 केजी चावल खरीदा है। देखो 80 केजी चावल खरीदा है, तो ये सीपी है, और इसको बेचा गया है एज अ प्रॉफिट, जिससे एज अ प्रॉफिट ऑफ एज अ मच मनी एज ही पेड फॉर 30 केजी। तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखो उसने 80 केजी का चावल खरीदा है, और बाद में जब बेचा है ना, तो उसको ऐसा बेचा है कि उसको 30 केजी का फायदा मिला है। सुनो, 80 केजी का सामान खरीदा है और 30 केजी का फायदा मिला है, तो हम लोग को इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए ना ऐसा एजम्पशन करूंगा कि मैं मान लेता हूँ 1 केजी का दाम है 1 रुपए।
भाई 1 kg का दाम 1 रुपए है, तो मैं इधर लिखता हूँ CPSP। 1 kg का दाम कितना, मैं बोला 1 रुपए, तो 80 kg का दाम कितना आएगा, 80 रुपए। तो मैंने 80 रुपए में सामान को बेचा और मेरा फायदा कितना हुआ है, 30 kg का, मतलब 30 रुपए का फायदा हुआ है। 30 रुपए का फायदा हुआ है, क्लियर। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 110 रुपए। अब मेरे हिसाब से पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30/80। 30/80 का मतलब कितना हो गया, 3/8, और 3/8 का मतलब कितना होता है, 37.5%। अब देखो इसको भी मैंने आप लोगों को करवाया परसेंटेज में, जैसे कि 1/8 कितना होता है, तो 1/8 के बारे में मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि ये होता है 12.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 3/8 का मतलब कितना होगा, तो बस इसका 3 गुना कर दोगे तो आ जाएगा 37.5%। क्लियर है भाई, चीज को समझ पा रहे हो ना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलो पढ़ते हैं ना पहले। एक आइटम को बेचा गया है 7,130 रुपए में। देखो एक आइटम को बेचा गया है तो मतलब ये सेलिंग प्राइस दे दिया है, ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। और जिसके कारण जो मेरा फायदा हुआ है वो हुआ है 15% का, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखो 15% का फायदा हुआ है, तो मतलब 100 का सामान 115 में बेचा गया है। 115 का वैल्यू इतना है और आप लोग से कॉस्ट प्राइस मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, 100%। तो मेरा बात समझो, तो इसको आप लोग देखो डायरेक्टली तो ऐसा कर सकते हो कि 7130 जो है वो 115 का वैल्यू है और आपको 100 का वैल्यू निकालना है। ये तो हुआ स्मार्ट अप्रोच जो एक बार में निकल जाएगा। अगर आपको ये अप्रोच में जाने में दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लोग ऐसे समझो, सबसे पहले लिखो CP, उसके बाद लिखो SP। देखो 15% फायदा में बेचा गया है, तो मतलब क्या हो गया, 100 का सामान 115 में बेचोगे, लेकिन कितना में बेचा गया, इतना में बेचा गया, तो 115 का वैल्यू कितना दिया, 115 का वैल्यू दिया 7130, और आप लोग से 100 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, 115 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू आएगा 7130 बाई 115, और हम लोग को किसका निकालना है, 100 का निकालना है। बस हो गया ना भाई। अब इसको क्या करना है, काटा कुटी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कटा अपना 20 बार में, ये कटा 23 बार में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 23 से इसको काटो तो ये कटा 3 बार में आ गया 69, फिर इसके ऊपर डाल दो 1, फिर डाल दो 0। तो हम लोग के पास कितना आ गया, हम लोग के पास आ गया 310 × 20। 310 × 20 कितना हो गया, 6200। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, चीज को समझ पा रहे हो ना भाई। या तो आप यहाँ तक डायरेक्टली पहुंच जाओ, या फिर आप लोग को ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस क्या है, इसमें भी लंबा प्रोसेस नहीं है, आपने सिंपली तो लिखा ना। एक्चुअली ये सब जो स्टेज में आगे देखो, अगर आप लोग इस स्टेज में नहीं जा पा रहे हो, इस स्टेज में भी जा रहे हो ना, तो आप लोग समझ जाओ कि लाइक अभी आप ना इनिशियल स्टेज में हो। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो ना, तो आप लोग को और भी मेहनत करने का जरूरत है। तो भाई मेहनत करोगे तभी ना ये सीढ़ी पे जा पाओगे। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि आप लोग को सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये सीढ़ी चढ़ने के टाइम में क्या होगा कि एक बार तो आप चढ़ जाओगे सक्सेसफुली, दूसरी बार भी चढ़ जाओगे, उसके बाद पता चला कि फिर नीचे आ गए, नीचे आ गए। तो इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, बस चढ़ने का कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। अल्टीमेटली ऐसा टाइम आएगा ना जब आप सीढ़ी चढ़ जाओगे, और जब सीढ़ी चढ़ जाओगे तो भाई आपको रॉक स्टार बन जाओगे एकदम मस्त खुशी में, ठीक है ना। खैर मेरा ड्राइंग एकदम बहुत मस्त है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो राम ने अपना मोटरसाइकिल को बेचा है 70,000 रुपए में, और देखो मोटरसाइकिल को बेचा है 70,000 रुपए में और इसको 25% का फायदा हुआ है। तो इसको आप डायरेक्टली करो, 25% का फायदा हुआ है, तो सुनो 125% का हम लोग का वैल्यू दिया है 70,000 रुपए। डायरेक्टली मैंने कैसे निकाला, देखो मेरी बात को समझो। राम ने मोटरसाइकिल बेचा है, तो ये SP का बात कर रहा है, कितना रुपए में, 70,000 में बेचा है, और उसको 25% का फायदा हो रहा है। 25% का फायदा हो रहा है, तो मतलब 100 का सामान 125 में बेचा जा रहा है, 125% का वैल्यू इतना दिया गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना दाम में बेचे, कितना दाम में बेचे ताकि उसको 30% का फायदा हो। 30% का फायदा कराना है, तो मतलब क्या हो गया कि 100 का सामान 130 में बेचना है, तो हम लोग को 130% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 130% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70,000 बाई 125 इंटू 130। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, अब इसको डायरेक्टली काट लो, ये कटा हम लोग का 560 बार में, 560। और अब हम लोग को क्या करना है, 560 इंटू 130 करना है। तो देखो अब इसको भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो कि देखो लास्ट में तो 2 जीरो आएगा ही आएगा। हाँ क्लियर, सही काटा हो ना, हाँ। देखो लास्ट में तो 2 जीरो आएगा ही आएगा। अब 6 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब लास्ट में 2 जीरो के बाद 8 आना चाहिए। 2 जीरो के बाद ऑप्शन नंबर बी हम लोग को करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, तो दूसरा अप्रोच अंडरस्टैंडिंग का है। ये तो हो गया भाई प्रो लेवल का गेम, यहाँ पे आप लोग नहीं होता है कि आप लोग ने एक बार में सिक्स रन मारा और आप मैच को जीत गए। दूसरा अप्रोच क्या कहता है, तो सबसे पहले आप लोग लिखो CP, उसके बाद लिखो SP। देखो 125, सुनो 25% फायदा में बेचा गया है, तो 100 का सामान मैंने 125 रुपए में बेचा। यही 125 का वैल्यू कितना दे दिया, 70,000। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। 125 का वैल्यू 70,000 है, तो कितना गुना है, ये 560 गुना है, क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना दाम में बेचा जाए, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितना दाम में बेचा जाए ताकि मेरे को 30% का फायदा हो।
तो 30% का फायदा कराना है तो आप कितना में बेचोगे, 130 में बेचोगे। 130 का वैल्यू पूछा है तो 130 को भी क्या कर देंगे, 560 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी बी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी गेम अच्छा है, ये भी गेम अच्छा है। जो भी गेम आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको दोनों गेम में से कोई एक गेम को चूज कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे में ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा है या फिर ये खराब है, दोनों ही अपने अपने लेवल में सही है। ठीक है ना, अगर आप लोग का राइटिंग स्पीड अच्छा है तो भाई ऑटोमेटिक आप लोग का स्पीड भी अच्छा है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, हो जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ अ साड़ी इज सोल्ड फॉर इतना, अगर एक साड़ी को मैं इतना दाम में बेचूं, ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस। अगर मेरा साड़ी का सेलिंग प्राइस इतना है तो सेलर को 15% का लॉस हो रहा है। तो 15% का लॉस हो रहा है मतलब आप जो हो 100 का सामान 85 रुपीज में बेच रहे हो। ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, 100 का सामान आप 85 में बेच रहे हो। अब किस दाम में बेचा जाए ताकि मेरे को 20% का फायदा हो। 20% का फायदा हो मतलब 120 में, आप 120 में अगर आप बेचोगे तो 120 का आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो देखो जब आप 100 का सामान 85 में बेच रहे हो तो इसका दाम कितना हो रहा है, इसका दाम हो रहा है 3060, मतलब 85 का वैल्यू कितना हो गया, 3060। और आपको 120 का निकालना है तो कैसे निकालोगे, 3060 बाई 85 इंटू 120, यही ना करोगे, और तो कुछ नहीं करना चाहोगे। तो चलो उसके बाद काटा कुटी करो। देखो 17 का टेबल से कटा 5 बार में, 17 का टेबल से कटा 18 और 0 बार में। ठीक है ना, फिर इसको आपने काट दिया 24 बार में, मतलब आपके पास कितना है, आपके पास आया 180 इंटू 24। यूनिट डिजिट देख लो, देखो सबके पास जीरो के बाद सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो देखो लास्ट में इसका जीरो तो आएगा, और जीरो के बाद क्या आएगा, 4 इंटू 8 32, जीरो के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 4320 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग लास्ट का यूनिट डिजिट के साथ खेल लिए, तो यहाँ पे आप लोग का कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बच गया। ठीक है, चीज को समझ पा रहे हो ना यार, समझ में आ रहा है ना। तो भाई समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और क्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग अ बाइक, ऑन सेलिंग अ बाइक मतलब ये सेलिंग प्राइस दे दिया है। एक बाइक को मैं बेचता हूँ 25,000 रुपए में, 2500 रुपए में, तो मेरे को 20% का लॉस होता है। तो 20% का लॉस होता है तो मतलब क्या हो गया कि आप 80 रुपए में बेच रहे हो, तो ये 80 का वैल्यू है 2500 रुपए। चीज को समझो, 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो मन में थोड़ा करो। ठीक है ना, 20% का लॉस हो रहा है मतलब 100 का सामान आप 80 में बेच रहे हो, लेकिन आप कितना में बेच रहे हो, 2500 में बेच रहे हो। तो मतलब 80 का वैल्यू हो गया आपका 2500। ठीक है ना, 80 का वैल्यू हो गया। अब मेरे से पूछा गया है कि कितना दाम में बेचा जाए ताकि 30% का लॉस हो। 30% का लॉस होगा तो आप कितना में बेचोगे, 70 में बेचोगे, तो आप लोग को 70 का वैल्यू निकालना है। क्लियर हो गया, तो देखो डायरेक्टली हो गया ना। अब देखो इसको काटा कुटी करो, देखो जीरो से जीरो कटा। ठीक है, जीरो से जीरो हम लोग ने काट दिया, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 25 इंटू ये हो जाएगा 175, 0 0/8 इतना आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, देखो 2 आएगा, उसके बाद हम लोग आएगा 1, फिर आएगा 8, फिर आ जाएगा 7.5, 2187.5। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है ना, चीज को समझ पा रहे हो ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं थोड़ा थोड़ा ना जो जो क्वेश्चन है ना उसको माइंड में भी क्लियर करो। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन में बोला गया है टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब इसमें आप अप्रोक्सीमेटली का फंडा को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस है वो 16% कम है सेलिंग प्राइस का। देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो 16% कम है सेलिंग प्राइस का। कैसे करोगे, तो सबसे पहले लिखो सीपी, उसके बाद लिखो एसपी। कॉस्ट प्राइस जो है वो 16% कम है, तो मैं मान लेता हूँ अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस जो है 16% कम है, मतलब कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 84 है, तभी ना 16 का कमी आ रहा है। तो अब हम लोग को प्रॉफिट और लॉस बताना है, तो कितना का फायदा दिख रहा है, देखो 84 का सामान आप 100 में बेच रहे हो तो 16 का फायदा दिख रहा है। तो 16 का फायदा किस पे दिख रहा है, 84 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, यही ना आप लोगों को करना है कैलकुलेशन। अब उसके बाद करेंगे काटाकुटी। काटाकुटी कैसे करेंगे, तो देखो डायरेक्टली काट लेंगे। देखो ये कटा 4 बार में, ये कटा 21 बार में, तो 4/21 इंटू 100। देखो परसेंटेज में मैंने बताया कि 1/21 का मतलब कितना होता है, तो 1/21 का मतलब होता है अप्रॉक्स 4.7%, अप्रॉक्स 4.7%। ठीक है, तो 4/21 है यहाँ पे, तो भाई क्या है 4/21 है, तो 4/21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/21 का वैल्यू हो जाएगा बस इसका 4 गुना, कितना हो जाएगा भाई 18.8%, 18.8%। तो और ऊपर से ये क्या है, प्रॉफिट है, तो सबसे पहले बात लॉस वाला ऑप्शन तो कट गया। 18.8% का मतलब कितना हो गया, अप्रॉक्स 19%। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, चीज को समझ पा रहे हो ना भाई, मजा आ रहा है ना भाई। देखो मजा है, दोस्तों को शेयर करना ना भूलो। ठीक है ना, मुझे बार बार ये बात को कहना पड़ता है बिकॉज सच में आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग अपना देखते हो, लोगों को ज्ञान नहीं बांटते हो। देखो ये सब जो नॉलेजेबल चीज है ना, फ्री का बात है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी बांटो, वो लोग का भी भला हो जाएगा, आप लोग का भी भला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। 12 तो कर लिए, 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखो एक शॉप प्राइस है, वो अपने सामान को साढ़े 22% फायदा बेचता है ऑन सेलिंग प्राइस। देखो चीज को समझो, ऑन सेलिंग प्राइस में इतना में बेच रहा है तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये साढ़े 22% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा, तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होगा 2 to 5/10
और इंटू में कर देंगे 1/100, ठीक है ना। अब ये कटा हम लोग का 9 बार में, ये कटा हम लोग का 40 बार में, ठीक है ना, मतलब दोनों मिला के, तो ये आ गया 9/40। और इसमें क्या बोला गया है, ऑन सेलिंग प्राइस में बिक्री हुआ है। देखो अभी मैं आप लोग को जब बेस पर आ रहा था ना, वही समझा रहा था कि जब ऑन सेलिंग प्राइस बोले तब ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो जो होता है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ CPSP। तो देखो सीपी एसपी हम लोग का कितना हो जाएगा, एसपी हम लोग का 40 हो जाएगा। और ये 22.5% का फायदा है, तो 22 फायदा है ना, तो फायदा होने के कारण सीपी हम लोग का 31 हो जाएगा, कम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है 9 का। तो 9 का प्रॉफिट हुआ है 31 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखो तो ये कितना आ गया, ये हम लोग का आ गया 900/31। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो 2 बार में अगर हम लोग करें तो 2 बार में आ गया हम लोग का 62, ठीक है। 62 आया तो उसके बाद इधर कितना बचा, यहाँ पे हम लोग को बचा 280। फिर हम लोग डालेंगे कितना बार में, अब हम लोग डालेंगे 9 बार में। 9 बार में आ जाएगा 279। उसके बाद बचा 1। फिर पॉइंट डालेंगे तो 0। फिर एक 0 डालेंगे तो फिर एक 0। और उसके बाद डालेंगे 3। 3 बार में जो भी आएगा मतलब 29.03। 29.03 ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना भाई आराम से। अगर आप लोग चाहते ना यहाँ पे 29 आ गया ना, तो 29 के बाद ही रुक जाते ना और ऑप्शन नंबर ए पे मार देते ना, तो भी सही होता। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों नहीं लगाया, इसका रीजन सुनो। ऑप्शन देखो कितना करीब है, 29, 28, और ये लगभग 27 के लगभग है ना, 26.78 का मतलब ये लगभग 27 के लगभग है। तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसके कारण मैं अप्रोक्सीमेटली नहीं लगाया। मानता हूँ ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा दूर है, मतलब 1-2 पॉइंट का दूर है, लेकिन फिर भी ये सब तरीका में ना अगर आप लोग अप्रोक्सीमेटली लगाने जाओगे तो हाँ भाई अगर आप लगा सकते हो, लेकिन बाई चांस फंस गए ना तो बस फंसते रह जाओगे, ठीक है। लूप आप लोग का जो होता है ना फंसने का, वो लूप चलते रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक इंसान है, उसने एक आर्टिकल को बेचा है 720 रुपए में, 720 बोल रहा हूँ, 7200 रुपए में। तब उसको 36.66% का लॉस हुआ है ऑन द सेलिंग प्राइस पे। तो बताओ किस दाम में इसको बेचा जाए ताकि उसको 25% का फायदा हो कॉस्ट प्राइस पे। देखो लैंग्वेज कितना प्यारा है। तो सबसे पहले सुनो 36.66%, 36.66% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है। तो इसको तो मैं तोड़ सकता हूँ 30% प्लस 6.66%। क्लियर हो गया। अब 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10 प्लस 6.66% का मतलब होता है 1/15। अगर आप लोग इधर एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम आ गया 30, और इधर प्लस करने में कितना आ जाएगा 11, तो 11/30। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ सीपी, फिर मैं लिखता हूँ एसपी। क्लियर हो गया। तो देखो अब ये क्या किया गया, 36.66% लॉस में बेचा गया किसका, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का तो ये 30 लिख देंगे सेलिंग प्राइस के घर पे, और लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है तो सीपी को बड़ा होना पड़ेगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन सेलिंग अब देखो यही 30 का वैल्यू कितना दिया है, ये 30 का वैल्यू दिया है तुम्हारा 7200 रुपीज। क्लियर हो गया भाई। कितना गुना है, तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो या फिर इधर रुक जाओ, तो चाहो तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। कितना गुना है भाई, तो ये हम लोग का है 240 गुना है, ये 240 गुना है, ठीक है ना। एक का वैल्यू हो गया 240। अब हम लोग को पूछेगा कि कितना दाम में बेचा जाए ताकि उसको 25% का फायदा हो। तो देखो 25% का फायदा करवाना है तो कितना में बेचोगे, 41 इंटू 5/4 में बेचोगे, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया है ना। 25% का मतलब होता है 1/4, सॉरी 1/4। तो आपको 25% बढ़ा के बेचना है, सुनो मेरी बात को, 25% बढ़ा के बेचना है, गेन में बेचना है, तो आप कितना में बेचोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 5/4 आएगा। तो 41 इंटू 5/4 का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो एक का वैल्यू तो 240 है, 41 इंटू 5/4 का वैल्यू कितना होगा, इंटू कर देंगे 240 के साथ, ठीक है। अब ये कटा 60 बार में, 60 बार में कटेगा ना, ये आ गया आपको कितना आ गया 300 इंटू 41। अब 300 इंटू 41 का मतलब 0 0 लास्ट में, उसके बाद 3, उसके बाद 12, तो 12,300 जो होगा वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप लोग इधर कहोगे कि सर आपने ये क्यों नहीं किया कि इधर मैंने 7,200 लिखा और लॉस में बेचा गया, तो इसका वैल्यू मतलब कि नहीं होता है कि जैसे मैं पहले कैसे करवा रहा था कि 20% लॉस में बेचा गया मतलब 80% में बेचा गया होगा, 80% का वैल्यू इतना दे दिया तो डायरेक्टली डिवाइड में। तो ये करने क्यों नहीं किया, तो ये करने मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो फ्रैक्शन है ना, जो परसेंटेज है ना, वो ना बहुत टिपिकल है। टिपिकल परसेंटेज के कारण मैंने ये चीज को नहीं किया, अवॉइड किया। तो ये सब जब भी टिपिकल परसेंटेज आएगा ना, तो आप लोग ना फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना, ठीक है ना, तो इजिली सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो भाई एक और चीज आप लोग को सीखने को मिल गया कि टिपिकल परसेंटेज आए तो आप लोग को फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। अगर नॉर्मल परसेंटेज आए तो चुपचाप जैसा दिया हुआ है उसको वैसे वे में कर सकते हो। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलो पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। देखो सीपी और एसपी का डिफरेंस इतना दिया गया है। अगर प्रॉफिट हो 23% का, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो 23% का फायदा हो रहा है, तो मतलब 100 का सामान 123 में बेच रहे हो, ये हम लोग को गया सीपी, ये हो गया हम लोग का एसपी।
और सीपीएसपी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 23 का आ रहा है। यही 23 का वैल्यू कितना दिया है, 575। 23 का वैल्यू 575 है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो एक का वैल्यू अभी देखो इधर काटा कुटी कर सकते हो, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक का वैल्यू 25 है, हम लोग को सर सेलिंग प्राइस पूछा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 25। इंटू 25 करोगे तो जरा ध्यान से समझो। अब यूनिट डिजिट के साथ खेल सकते हो क्या, नहीं खेल सकते हो। तो देखो 123 इंटू 25 करना है, मैं सोचा यूनिट डिजिट के साथ खेल सकता हूँ, कैसे। देखो 3 इंटू 5 करूंगा तो मतलब लास्ट में ऑप्शन में 5 आना चाहिए। अब देखो लास्ट में ऑप्शन में 5 इन तीनों का तो आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन इसमें आप फंस जाओगे ना, तो कोई बात नहीं, इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले 25 इंटू 100 करो। 25 इंटू 100 कितना हो गया, 2500 हो गया। उसके बाद आप काम करो 25 इंटू 20 करो। 25 इंटू 20 कितना हो गया भाई, ये हम लोग को 500 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को 3000 तो आ गया। अब उसके बाद क्या करो, 25 इंटू 3 करो, तभी ना। देखो 100 20 30 123 बनाएगा, तो कितना हो गया, 75 हो गया। मतलब 3075। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना भाई, देखो कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लगा। स्मार्ट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब चलो यहाँ से टाइप जो हो गया थोड़ा सा चेंज हो गया, मजा आएगा करके आप लोग को। देखो एक आर्टिकल को 13.5% लॉस में बेचा गया है, ठीक है। 13.5% लॉस में बेचा गया है। अगर मैं इसको 1111 रुपए अधिक में बेचता, सुनो मेरी बात को, अगर मैं इसको 1111 रुपए अधिक में बेचता, तब मेरे को 9.5% का फायदा होता, तो बताओ सीपी क्या होगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो सीपी, उसके बाद लिखो एसपी। सीपी मान लो 100 रुपए, तो आपने 100 रुपए का सामान को 13.5% लॉस में बेचा है। 13.5% लॉस में बेचा है, तो कितना में बेचा होगा, 86.5 में बेचा होगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मैं इसको 1104 रुपए अधिक में बेचता, अगर मैं इसको इतना में ना बेच के 1104 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तब मेरे को 9.5% का फायदा होता। तो तब मेरे को 9.5% का फायदा होता, तो कितना का फायदा होता, 109.5 का फायदा होता। तो आप जरा गैप देखो, इसमें कितना का इंक्रीज आया, तो इसमें आपका टोटल कितना का इंक्रीज आया, तो इसमें आपका इंक्रीज आया 23 का। यही 23 का वैल्यू कितना दिया गया, इतना दिया गया, और हम लोग से सीपी मतलब 100 का वैल्यू पूछा गया। तो 1104 जो है वो 23 का वैल्यू है, तो एक का वैल्यू इतना हो गया, और हम लोग को से 100 का वैल्यू निकालना है। अब देखो ये तो कटेगा भाई, कटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखो ऑप्शन जो है वो डेसिमल में नहीं है, जिसके कारण इसको कटना जरूरी है। तो देखो काटना है, देखो 4 बार में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाल देंगे कितने बार में, जो भी बचा 8, ठीक है ना। तो 48, तो हम लोग का ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को करेक्ट हो गया। 4800 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पा रहे हो ना भाई, ज्यादा टफ नहीं ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो आप लोग का माइंड में ये आ सकता है कि यार सर का तो कैलकुलेशन का स्पीड सही है, हम लोग का कैसे सही होगा। तो मैंने आप लोग को बताया है ना कि अगर आप लोग को कैलकुलेशन का स्पीड इंक्रीज करना है ना रियलिटी में, तो भाई 1 से लेकर 25 तक का टेबल याद कर लो पहले। टेबल याद करने में कितना ही टाइम लगता है। आप लोग को क्या करना है ना, सिर्फ दिन भर में 2 बार आप लोग को टेबल का दर्शन लेना है। देखो कितना अच्छा बात मैंने कहा। मेरा अभी जो सीरीज चला है इसका भी नाम दर्शन 1.0 है, और मैं अभी आप लोग को ये कह रहा हूँ कि आप लोग को दर्शन लेना है। देखो दर्शन लेने का मतलब ये हो गया ना कि सबसे पहले ना A4 साइज पेपर या फिर जो भी आप लोग के पास है ना, कॉपी किताब कहीं भी, इसको ना आप दीवार में चिपका लो। 1 से लेकर 25 तक का टेबल ना दीवार में चिपका लो, और उसके बाद क्या करना ना, दिन भर में 5 मिनट ना उस चीज को बस देखना। चीज को बस देखना, मन में पढ़ना बस हो गया। बस 5 मिनट का तो बात है। सुबह को 5 मिनट करना, शाम को 5 मिनट करना, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, दिन भर का 10 मिनट देना है। कब तक करना है, 2 हफ्ता तक करो, हो जाएगा सारा यार, ठीक है। सच में याद हो जाएगा, पहले करके तो देखो। इंसान करता नहीं है तो कैसे होगा। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। एक टीवी को मैंने 8% गेन में बेचा है। देखो 8% गेन में बेचा है, तो मतलब क्या हो गया कि 100 का सामान आपने 108 रुपए में बेचा है। क्लियर हो गया, ये हो गया हम लोग का सीपी, हो गया हम लोग का एसपी। अगर मैं इसको 714 रुपए अधिक में बेचता, सुनो मेरी बात को, अगर मैं इसको इतना में ना बेच के 714 रुपए अधिक में बेचता, क्लियर, तब मेरे को 15% का फायदा होता। तब मेरे को 15% का फायदा होता, तो मतलब कितना हो गया, तब मैं 115 में बेचता। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो गैप देखो, गैप कितना का है, तो गैप है 7 का। 7 का वैल्यू है 715, 714, ठीक है ना। अब मेरे से पूछ रहा है कि टू गेन 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। तो मतलब अगर आप लोग इसको 18% फायदा में बेचो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 18% फायदा में बेचोगे तो मतलब क्या हो गया कि 100 का सामान आप लोग 118 में बेचोगे, तो 118 का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो देखो 7 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 7 का वैल्यू कितना है, 7 का वैल्यू है तुम्हारा 714, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 102। 118 का कितना आएगा, 118 का वैल्यू आएगा 118 इंटू 102। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट के साथ खेलो, देखो क्योंकि सबका अलग है। अब देखो 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है, तो लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 किसका, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। बस हो गया ना भाई, कितना ही टाइम लगा करने में, टाइम लगा नहीं ना लगा, हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा है।
तो 18 नंबर करने से पहले ना मैं तो पहले ये कहूंगा ना कि आप लोग थोड़ा सा रुको वीडियो को, मतलब रुकने का मतलब ये हो गया कि वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना वो वैसा ही है जैसे मैंने 17, 16, 15 करवाया ना, सेम टाइप का ही है। अच्छा 15 नहीं, 15 तो अलग हो गया, 16 और 17 कराया उसी टाइप का, बस इसमें थोड़ा सा ना वेरिएबल दे दिया है, मतलब एक्स एक्स दे दिया है और कुछ नहीं है। अब देखो एक आर्टिकल को 720 रुपए में बेचा जाता है तब इसको x% फायदा होता है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले लिखो सीपी, उसके बाद लिखो एसपी। एक आर्टिकल को 720 रुपए में बेचा गया तब मेरे को x% का फायदा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 100 का सामान आपने x% फायदा में बेचा है, मतलब 100 प्लस x में बेचा है। क्लियर हो गया। अच्छा नहीं तो रुक जाओ, इसको ऐसे मत करने जाओ, नहीं तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अब मेरे बात को समझो, सीपी जो होता है वो तो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। और आपने कितना में बेचा है, 720 रुपए में बेचा है, 720 रुपए में बेचा है। तब आपको फायदा कितना का हुआ है, तब आपको फायदा हुआ है x% का, तो मतलब प्लस का x%। लेकिन अगर आप लोग इसको 750 रुपए में बेचे, यही सामान को अगर आप लोग 750 रुपए में बेचोगे तो तब आप लोग को फायदा कितना होगा, तो तब आप लोग को फायदा होगा x+5% का, x+5% का फायदा होगा, तो ये प्लस का साइन होगा। तो मेरा बात सुनो, देखो बहुत ईजी है। सेलिंग प्राइस का गैप देखो, सेलिंग प्राइस का गैप कितना है, 30 रुपए का, प्लस का 30 रुपए का। 750 में से 720 को माइनस किए तो कितना आ गया, प्लस का 30। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, x+5 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 5%। तो 5% का वैल्यू 30 हो गया। सुनो मेरी बात को, और हम लोग से पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। 5% का वैल्यू अगर 30 आ गया तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 100% का वैल्यू कितना आएगा। तो देखो 5% का वैल्यू 30 है तो एक का वैल्यू 6 है, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 100, 600 रुपए। तो मतलब ये हो गया कि सीपी आ गया हम लोग को 600 रुपए। हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 100 का सामान अगर आप लोग 720 रुपए में बेचोगे तो आपको कितना का फायदा मिलेगा, 120 का फायदा मिलेगा। किस पे, 600 पे, इंटू कर दोगे 100 के साथ, परसेंटेज में मैं पूछ रहा हूँ। तो देखो ये 5 हो गया और ये हो गया 20, 20% का फायदा। तो मतलब 600 का सामान अगर आप लोग 720 रुपए में बेचोगे तो आपको 20% का फायदा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा था, x% का फायदा मिल रहा था। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का करेक्ट हो गया। देखो भाई बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना, चलो इसको एक और बार समझते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कहा ना कि अगर आप लोग किसी सामान को 720 रुपए में बेचोगे तो आपको x% का फायदा होगा। तो मतलब मैं मान लेता हूँ 100% का, सीपी तो हमेशा 100% होता है। तो जब आप लोग इसको 720 रुपए में बेचे तो आपको x% का फायदा हुआ। लेकिन अगर आप लोग इसको 750 रुपए में बेचे तब आप लोग को x+5% का फायदा हुआ। उसके बाद मैंने बोला कि गैप देखो, यहाँ पे गैप है 30 का, यहाँ पे गैप है 5% का। तो 5% का वैल्यू 30 है तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 600। तो 600 का सामान अगर आप लोग 720 रुपए में बेचोगे तो कितना का फायदा होगा, 20% का। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना था, x% का। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग को करेक्ट हो गया, ठीक है। चीजों को समझ पाए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 के लिए भी सेम रहा है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद तो मैं तो समझाऊंगा ही। चलो मैं समझाता हूँ। वेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर x रुपीज, तो लॉस होता है, लॉस जो होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू L%। तो चलो ध्यान से समझो, देखो सीपी लिखता हूँ उसके बाद मैं एसपी लिखता हूँ। एक आर्टिकल को मैं x रुपए में बेचा हूँ, तो देखो सीपी तो हमेशा 100% होता है। आपने कितना में बेचा, x रुपए में बेचा, तो आपको कितना का लॉस हुआ है, तो आपको लॉस हुआ है L% का लॉस हुआ है। क्लियर हो गया। आगे देखो, हाउएवर व्हेन द सेम आर्टिकल, अगर मैं यही आर्टिकल को मतलब 100% वाला आर्टिकल को मैं अगर y रुपीज में बेचूं तब मेरे को p% का फायदा हो रहा है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो p% का फायदा हो रहा है। क्लियर हो गया। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सीपी, सीपी मतलब 100 का वैल्यू निकालो। 100 का वैल्यू निकालना और तो कुछ नहीं ना। अब देखो इसको कैसे करोगे, सेम इस तरह से। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो मेरा बात को समझो। हमेशा बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं ना। अब देखो ये तो लॉस का सिनेरियो, ये प्रॉफिट का सिनेरियो, तो कौन सा बड़ा होगा, तो y बड़ा होगा। तो इन दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है, y माइनस एक्स आ रहा है। और इन दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है, p% और माइनस माइनस L%। जरा ध्यान से समझो, प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा ना, तो p% माइनस माइनस L% कितना हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा p+L%। क्लियर हो गया। यहां तक मैंने इधर परसेंटेज को कॉमन ले लिया तो ये आ गया p+L%। अब मेरा बात को समझो, p+L% का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, तो वो हम लोग को दिया हुआ है तुम्हारा y माइनस एक्स। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा y माइनस एक्स बाई p+L%। क्लियर हो गया। और हम उससे कॉस्ट प्राइस मतलब 100% का पूछा है तो इंटू कर देंगे 100% के साथ, ठीक है। अब देखो 100% का पूछा है तो देखो 100 से 100, सॉरी 100 से 100 बोलो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। मतलब जो हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 100 y माइनस एक्स बाई p+L। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज तो कट गया। अब कहाँ पे ये मैच हो रहा है, तो देखो नीचे में p+L आना चाहिए, देखो नीचे में p+L आना चाहिए, तो सब में आ रहा है भाई।
और ऊपर में आना चाहिए y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। y माइनस एक्स इधर भी है, y माइनस एक्स इधर भी है, p प्लस एल इधर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो तो सेम आ गया, तो चलो ठीक है, इसको भूल जाओ, ये ऑप्शन को भूल जाओ। 100 y माइनस एक्स पी प्लस एल। ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई? क्वेश्चन समझ में आया ना? 19 नंबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो रहेगा, ये क्वेश्चन अभी के लिए ये लास्ट रहेगा। फर्दर मैं नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग चैप्टर को वापस से करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर को वापस से कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। 20 से स्टार्ट किया, फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लेना, नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल अपलोड हो जाएगा। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 120 रुपए। अगर मैं एक आर्टिकल को 120 रुपए में बेचता हूं तब मेरे को 15% का लॉस हो रहा है। तो ऐसे समझो ना कि 100 का सामान आपने 15% का लॉस हो रहा है, तो मतलब 100 का सामान 85 में बेच रहे हो, 85% में बेच रहे हो। तो उसके बाद और पढ़ लेते हैं। अगर मैं उसी आर्टिकल को 134.40 रुपीज में बेचूं तब मेरे को बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या क्या होगा, यही हम लोग से पूछा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 15% का लॉस हो रहा है तो मतलब आप 85% में बेच रहे हो, मतलब 102 का जो सामान है, 102 रुपए जो है वो, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 85%। और हम लोग को बोला गया है कि जब मैं 134.40 रुपीज में बेचूं तब मेरा नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो 102 रुपए का वैल्यू इतना है, तो 1 रुपए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 रुपए का वैल्यू आ जाएगा 85/102, परसेंटेज का साइन है, ठीक है ना। और 134.40 का मैं पूछूं तो 134.40 का कितना आ जाएगा? इंटू 134.40। मतलब इसको अगर मैं लूंगा तो देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये जो पेन है ना ज्यादा मोटा करके आई थिंक मैंने गलती किया, नहीं हो पा रहा है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हम लोग का हो जाएगा 85%, नीचे में हो जाएगा 102, इंटू हो जाएगा 1344/10। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो 17 का टेबल से काटा 5 बार में, 17 का टेबल से काटा तो आपका 7 बार में। क्लियर? इसको मैंने काटा 2 बार में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ये सॉरी 7 बार में नहीं जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। अब फिर मैं 6 का टेबल से इसको काटता हूँ, कितने बार में कटा? तो ये कटा हम लोग का 224 बार में। और इसको मैं जब काटूंगा तो कितना बार में कटेगा? 112। और परसेंटेज मतलब 112%। तो मतलब ये जो 134.40 है, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 112%। और मैंने आपको कहा है ना कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो हमेशा 100% के ऊपर भी हो सकता है और 100% के नीचे भी हो सकता है। तो 100% के जब भी ऊपर होगा तो देखो ये सेलिंग प्राइस जो है 100% के ऊपर है, तो प्रॉफिट का सिनेरियो है। तो 100% के ऊपर कितना है? 12% है ना, तो 12% का गेन हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 100% के नीचे होता तो लॉस होता, और अगर सेलिंग प्राइस बराबर होता 100% का तो क्या होता? तो ये जो सिनेरियो नो प्रॉफिट नो लॉस का होता। ठीक है, होपफुली वीडियो में मजा आया होगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।